Jesus, Allah, shines of India. मुख्य मंदिर के उत्तरी हिस्से में श्री विष्णु साधना भवन बना है। इस भवन में भगवान शंकर का प्रतीक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के पास ही हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर सूर्य भगवान का एक छोटा मंदिर है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में 16 वेदियां बनाई गई हैं। इन वेदियों पर पिंडदान किया जाता है। विष्णुपद मंदिर के दक्षिण में हरि मंडप है। इसका उपयोग समय समय पर पिंडदान और कई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। मंडप की दीवारों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। पूर्वी हिस्से में हनुमान, इंद्रदेव, शिवलिंग, श्री पंच गणेश और पितृछाया मंदिरों का निर्माण किया गया है। गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। यहां आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसी मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में पितृ ऋण का उल्लेख मिलता है। यहां आकर पिंडदान करने से कोई भी व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान से पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चली जाती हैं। यहां पर सभी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग पंडे हैं। पंडा पिंडदान कराने वाले पुरोहितों को कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इसके लिए विशेष अनुष्ठान प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। गया में पिंडदान अनुष्ठान 3 मुख्य स्थानों पर करने का प्रावधान है। विष्णुपद मंदिर परिसर के अलावा ये फल्गु नदी के तट पर और अक्षय वट के नीचे भी होता है। मंदिर परिसर के समीप ही स्थित ये विशाल बरगद काफी पुराना है। इसे अक्षय वट के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं इसे कभी न नष्ट होने का वरदान मिला है। इसके नीचे बैठकर सच्चे मन से की गई कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये फल्गु नदी है। ऊपर से देखने पर फल्गु नदी बिल्कुल ही सूखी हुई लगती है, मगर जमीन के नीचे इसकी धारा प्रवाहमान है। नदी के किनारे बना सीता कुंड और दूसरे मंदिर दर्शनीय हैं। फल्गु के पश्चिमी तट पर महाश्मशान है। यह किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। यहीं पर पंचतत्व में विलीन होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है। विष्णुपद मंदिर का मुख्य पर्व पितृपक्ष मेला माना जाता है। अश्विन मास में पड़ने वाले पितृपक्ष में यहां देश विदेश से लोग तर्पण के लिए आते हैं। 13 दिनों तक यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस मुहूर्त में किया गया पिंडदान विशेष फलदायी होता है। विष्णुपद मंदिर का सबसे अहम अनुष्ठान रोजाना शाम को होने वाला तुलसी श्रृंगार है। इस दौरान चंदन और रोली से भगवान के चरण चिन्ह की छाप ली जाती है। फिर विधि पूर्वक चरण को तुलसी के पत्तों से सजाया जाता है। तुलसी दल से सज जाने के बाद भगवान के श्री चरण के दोनों ओर पुष्पहार सजाए जाते हैं। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ साथ भगवद नाम का अनवरत जाप चलता रहता है। इन्हें भरोसा है कि भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।
भक्त और भगवान के बीच विश्वास की इसी डोर के सहारे ही सत्य सनातन धर्म की भक्ति धारा सदियों से प्रवाहित होती आ रही है। विष्णुपद मंदिर रेल, सड़क और वायु मार्ग से देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से आने वालों के लिए यहां पूर्वी रेलवे का प्रमुख गया जंक्शन है। कलकत्ते से गया होकर यहां से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। गया कैंट एरिया में यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। यहां भूटान, श्रीलंका और कोलकाता से हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से पटना, औरंगाबाद, सिलीगुड़ी और बनारस से गया के लिए बसें आती हैं। स्टेशन से निजी साधन से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। Shines of India.